दोस्तों जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर रहनुमाओं में से एक के सामने एक ऐसा लम्हा आ जाए जिसे देखकर कैमरे रुक जाएं, फौजी बैंड खामोश हो जाए और तारीख अपनी सांस रोक ले। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में एक शानदार फौजी तकरीब के दौरान एक रूसी फौजी ने अफ्रीका के सदर को सलाम करने से इनकार कर दिया। मगर उस लम्हे जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ तकरीब का रुख बदल दिया बल्कि आलमी ताकत के तवाज़न पर भी सवालिया निशान लगा दिया। वो मंजर जिसमें खुद व्लादिमीर पुतिन ने मुदाखलत की, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बमुश्किल दिखाया। इस वीडियो के आखिर में होने वाला वाकया आपको खामोश कर देगा। ये वो कहानी है जो आपको कभी मुकम्मल तौर पर नहीं बताई गई और अब हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि असल में वहाँ हुआ क्या था। ये 9 मई 2025 का दिन था। मास्को में सोवियत यूनियन की नाजी जर्मनी पर फतह की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। रेड स्कायर कौमी फखर, फौजी ताकत और तारीखी यादों का मरकज बना हुआ था। दुनिया के 27 ममालिक के सरबराहान इस तकरीब में शरीक थे, मगर उनमें से एक नाम सबसे ज्यादा नुमाया था। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रैओरे, सिर्फ 37 साला, एक फौजी बगावत के जरिए इक्तदार में आने वाला, मगर अब एक करिश्माती और नजरियाती रहनुमा है। वो चंद अफ्रीकी सदूर में शामिल थे जिन्होंने मगरबी दबाव के बावजूद रूस आने का फैसला किया। हैरानकुन बात यह थी कि कई बड़ी यूरोपीय ताकतों ने इस तकरीब का बायकाट किया, जबकि मगरबी रहनुमा बड़ी हद तक गैर हाजिर रहे। चंद साल पहले जुलाई 2023 में सेंट पीटरबर्ग में होने वाले रूस अफ्रीका समिट के दौरान इब्राहिम ट्रैओरे और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो चुकी थी। उस वक्त खींची गई एक तस्वीर जिसमें दोनों रहनुमा मुसाफा कर रहे थे, बर्किना फासो के फ्रांस से दूर और रूस के करीब होते ताल्लुकात की अलामत बन चुकी थी। इस पसे मंजर में मास्को में ट्रैओरे के साथ खुसूसी प्रोटोकॉल और गैर मामूली एहतराम का बर्ताव किया गया। क्रेमलिन के मीडिया चैनल्स उनकी हर नकलो हरकत बराह रास्त नशर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अफ्रीकी न्यूज वेबसाइट्स ने लिखा कि ट्रैओरे को बर्किना फासो के इनकलाबी हीरो थॉमस सनकारा से तशबीह दी जा रही है। ये दौरा महज एक रस्मी तकरीब नहीं था, बल्कि नए आलमी इत्तेहादों का ऐलान था। खुद ट्रैओरे ने मास्को में खिताब करते हुए कहा कि तमाम पाबंदियों के बावजूद रूस आज भी आलमी सियासत के मरकज में मौजूद है। उन्होंने रूसी अस्करी साजो सामान खरीदने और रूसी तकनीकी महारत से फायदा उठाने की बात की। उनके अल्फाज वाज़े थे, रूस अब एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। ये फ्रांस के दौर से एक मुकम्मल इनहराफ था। असल वाकया अगले दिन 10 मई की सुबह पेश आया। बाहर की धूप क्रेमलिन के मीनारों पर चमक रही थी। विनोकोवो एयरपोर्ट के रनवे पर एक रूसी एयरफोर्स तैयारा रुका। इब्राहिम ट्रैओरे नीचे उतरे, वही फौजी वर्दी और सुर्ख बैरियट पहने जो उन्हें अपने मुल्क में एक अलामत बनाती है। एजाजी दस्ता कतार में खड़ा था। कैमरे चल रहे थे। हर रूसी फौजी खबरदार की पोजीशन में था सिवाय एक के। अचानक सदारती गार्ड रेजिमेंट का एक नौजवान रूसी फौजी साकत हो गया। उसने सलाम के लिए राइफल नहीं उठाई, उसने नजरें झुका लीं और हरकत भी ना की। एक लम्हे के लिए मौसीकी रुक गई, कैमरे घूम गए। उस फौजी का नाम सरगई पेट्रो था। उसकी आंखें एक लम्हा ऊपर उठी, फिर दोबारा झुक गईं। ये प्रोटोकॉल की नाकाबिले तसव्वुर खिलाफ वर्जी थी और उस वक्त फिजा में सनसनी फैल चुकी थी। ट्रैओरे के इर्द गिर्द मौजूद बर्किना फासो के बॉडीगार्ड जो RSP कमांडो थे फौरन चौकन्ने हो गए। उनके हाथ हथियारों की जानिब बढ़े, मगर खुद ट्रैओरे का चेहरा पुरसुकून रहा। उन्होंने कंधे सीधे किए और बगैर रुके आगे बढ़ते रहे। उनके जहन में एक ही ख्याल था, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं बल्कि ताकत दिखाने का है। उसी लम्हे व्लादिमीर पुतिन की नजर उस मंजर पर पड़ी। 72 साला रूसी सदर ने फौरन अपने साथ खड़े अफसर को हुक्म दिया, परेड रोक दो, खबरदार। मौसीकी बंद हो गई। दर्जनों फौजी वहीं रुक गए। तमाम कैमरे पुतिन की तरफ मुड़ गए। वो तेजी से आगे बढ़े। खामोशी छा गई। पुतिन ने नौजवान फौजी से सख्त लहजे में पूछा, तुमने बर्किना फासो के सदर को सलाम क्यों नहीं किया? दोस्तों, फौजी घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा कि वो लम्हाती तौर पर कंफ्यूज हो गया था और ये कि वो अफ्रीकी निजाद है, इसलिए वो समझ ना सका कि क्या हुक्म है। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। दोस्तों, फिर पुतिन ने वो किया जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। उन्होंने ट्रैओरे की जानिब रुख किया, उनके बाजू पर हाथ रखा और कहा,
सदर तरावरे, बराह करम मेरी माजरत कबूल करें, यह हमारे साथी की गलती है, वो नौजवान और ना तजुर्बाकार है। फिर वो लम्हा आया जो तारीख बन गया। प्यूटन ने तरावरे का दायां हाथ थामा और हल्के से अपनी पेशानी उस पर रख दी। एक कदीम सलावी रस्म जो गहरे एहतराम की अलामत समझी जाती है। लम्हा भर की खामोशी, फिर हैरत और फिर तालियों की गूंज। दुनिया ने एक मंजर देखा, एक रूसी सदर एक अफ्रीकी रहनुमा के सामने झुक रहा था। इसके बाद प्यूटन ने बुलंद आवाज में कहा, हम सबको याद रखना चाहिए, हमारा मकसद मुश्तरक है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जिद्दोजहद में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दुनिया भर में इस वीडियो ने आग लगा दी। अफ्रीकी नौजवानों ने सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाए। लोग कहने लगे, आखिरकार अफ्रीका को आलमी स्टेज पर इज्जत मिली है। कुछ ने कहा, ये नया सनकारा है। मगरबी मीडिया उलझन में था। कुछ ने इसे नस्ल प्रस्ताना वाकया कहा, कुछ ने प्यूटन की मुदाखलत को सिफारती फतह करार दिया। फ्रांस खामोश रहा, वाशिंगटन और ब्रसेल्स ने नोटिस ले लिया। मगर असल सवाल बाकी रह गया, क्या ये एक टूटा हुआ सलाम एक नए आलमी निजाम का आगाज था? क्या ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है? और जब एक पुरानी सल्तनत एक नौजवान अफ्रीकी जनरल के सामने झुकती है तो असल में मुस्तकबिल किसको सलाम कर रहा होता है? ये सवालात आज भी मास्को के उस रनवे पर गूंज रहे हैं। दोस्तों, सलामी के इस गैर मामूली वाक़ये के फौरन बाद एक और मंजर ने पसे पर्दा तवज्जो हासिल की, जिसे कैमरों ने मुकम्मल तौर पर महफूज तो किया मगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने दानिस्ता नजरअंदाज कर दिया। जब तकरीब दोबारा शुरू हुई तो रूसी वजारत दिफा के चंद सीनियर अफसरान आपस में सरगोशियां करते दिखाई दिए। एक रूसी जनरल जो शाम और चेचनिया में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन का तजुर्बा रखता था, आगे बढ़ा और खामोशी से इब्राहिम तरावरे से मुसाफा किया। उसने मुतरजम के जरिए कहा, हम आपकी जंग को समझते हैं क्योंकि हमने भी यही जंग लड़ी है। ये जुमला रस्मी नहीं था बल्कि एक फौजी से दूसरे फौजी के दिल की आवाज थी। तरावरे ने मुख्तसर जवाब दिया, दहशतगर्दी का कोई रंग कोई नस्ल नहीं होती, मगर इसके पीछे ताकतवर हाथ होते हैं। इसी लम्हे कई रूसी अफसरान ने इस बात में सर हिलाया। ये एक गैर एलानिया अस्करी हम आहंगी का इशारा था। इसी दौरान वो रूसी फौजी सरोगई पेट्रो, जिसने सलामी देने से इनकार किया था, उसे तकरीब के बाद फौरी तौर पर ड्यूटी से हटा दिया गया। मगर हैरत अंगेज तौर पर उसके खिलाफ कोई अवामी सजा या तज़हीक नहीं की गई। रूसी हकाम ने मुख्तसर बयान दिया कि इसे रीट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। कुछ आज़ाद तज्जियाकारों ने कहा कि प्यूटन जानबूझकर इस मामले को ज्यादा नहीं उछालना चाहते थे क्योंकि असल पैगाम सजा नहीं बल्कि इस्लाह था। कई अफ्रीकी मुबस्सरीन ने लिखा, असल फतह ये थी कि ताकत ने तासब को सरेआम दुरुस्त किया।